प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि परिवार में बहुत झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा क्यों है। आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि ऐसा भाई भाई में झगड़ा हो रहा है और भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन इस बात के लिए क्या कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पहले सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन भाई के विषय में क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 5 अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे अगर हम इस दुनिया में कि अपने भाई पर क्रोध करते हैं, उससे नाराज़ होते हैं, मतलब तो यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर हम क्रोध करते हैं तो यहाँ कचहरी में सज़ा नहीं मिलती, अदालत में सज़ा नहीं मिलती क्रोध करने पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की अदालत है वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई उसको कहेगा अरे मूर्ख, है ना, ये अरे मूर्ख, तो इस मुंह से, इस जीभ से हम कहेंगे अरे मूर्ख, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नरक में डाला जाएगा, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब अरे मूर्ख अपने भाई को कहोगे तो नरक की आग मिलेगी। परमेश्वर का वचन इतना ज़्यादा सख्त है, कहता है कि आपको ऐसा अपने भाई के लिए नहीं बोलना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 5:23 में कहा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई से जाकर पहले, अगर आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी आराधना महिमा छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आ फिर मेरी महिमा, मेरी आराधना कर, मुझे बलिदान चढ़ा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें अपने भाई से मेल रखना है। पहले हम देखेंगे कि आखिर लड़ाइयाँ क्यों हमारे परिवार में होती है, भाई भाई में। उसका कारण है, भाई भाई में विवाद होने का कारण क्या है। पहले तो पूर्वजों की संपत्ति, कि हमारे जो पूर्वज संपत्ति छोड़ गए हैं तो उसके बारे में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। दूसरी बात जो है वो पत्नी के कारण भी हो जाता है कि पूरा वो परिवार में ऐसा होता है ना कि पत्नी कहती कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, या मैं पूरे दिन ऐसा करती रहती हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है। तो भाई भाई में इस कारण भी झगड़ा हो जाता है, दोनों की पत्नियों में झगड़ा हो जाता है। तो जब दोनों की पत्नियों में झगड़ा होता है, दोनों भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है। तीसरी बात देखेंगे, ज़मीन जायदाद के बंटवारे के विषय में भी झगड़ा हो जाता है कि उसको कम मिला, हमको ज़्यादा मिला, ये तो इस कारण भी झगड़ा होता है। तो भाई भाई में झगड़े होने के कारण यही है, एक तो पूर्वजों की जायदाद, और दूसरा पत्नी के कारण झगड़ा होता है, और तीसरा होता है जमीन जायदाद के बंटवारे के कारण। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भाई भाई आपस में इन बातों के विषय में विरोध में है, क्रोध में है, एक दूसरे से मेल नहीं रखते हैं, तो वचन कहता है अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, उसको मानते हो, तो पहले जा करके, अगर आपको लगता है कि आपके भाई के साथ कुछ बनता नहीं है, मनमुटाव है, तो पहले जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है उससे मेल मिलाप करो, तब आकर मुझसे प्रार्थना करो, तब अपने बलिदान चढ़ाओ, तब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। अगर आप अपने भाई को माफ़ नहीं कर पाएंगे और उससे मेल मिलाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। फिर हम, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कह दिया कि अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, महिमा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई को जो देखता है उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को उसने कभी देखा नहीं तो उससे प्रेम कैसे रखेगा।
तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए जा, पहले अपने भाई को मना ले, उसके बाद आ, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूँगा। क्योंकि वचन कहता है कि लिखा हुआ है ना, मत्ती 5 अध्याय उसका 24 वचन, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर और परमेश्वर के वचन से देखेंगे, लिखा हुआ है लूका 12 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह से कहता है कि मेरे भाई से कह दीजिए कि जो पिता की संपत्ति है, उसका धन है, उसकी संपत्ति है, वो बांट ले मेरे साथ में। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 15 में कहते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को आप लोभ से बचाए रखो, आपके अंदर लोभ ना आने पाए। तो और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से, अब आपके पास बहुत संपत्ति है तो आप क्या समझते हो कि आपका जीवन लंबा होगा, आपका जीवन सुखी होगा? नहीं, संपत्ति होने से जीवन सुखी नहीं होता, लंबा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। परमेश्वर जो जीवन देता है वो अपने वचन के द्वारा देता है। आपको परमेश्वर की वचन पर जब चलते हैं, परमेश्वर तब आशीष देता है, तब आपकी धन संपत्ति भी बढ़ेगी और आपका जीवन भी बढ़ेगा और परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों में आशीष देंगे। तो अगर आपको लगता है ये वचन किसी ऐसे के लिए परमेश्वर मुझसे दिला रहे हैं जिनके भाई भाई में विरोध है और वो मसीह हैं, तो आज उनके लिए परमेश्वर ये कहता है कि लोभ से बचे रहो। आपको थोड़ा मिला है या ज़्यादा मिला है, आप लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि आप मसीह हैं और मसीह लोगों को ये शोभा नहीं देता है कि संपत्ति के कारण भाई भाई में लड़ाई हो और वो उससे मेल ना करें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज ये बात करता है कि आप जाइए, पहले मेरी प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर की प्रार्थना करने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लिए, तब आइए अपनी भेंट को लेकर। आप तब परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपकी भेंट को, आपके बलिदान को ग्रहण करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। आइए हम लोग विनती करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। जो वचन सुनाया गया है परमेश्वर पिता, ये वचन बहुत लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। जिस किसी को इस वचन की आवश्यकता है मेरे पिता परमेश्वर, जिस परिवार में प्रभु भाई भाई में झगड़ा है परमेश्वर पिता, संपत्ति को लेकर, पत्नी को लेकर परमेश्वर पिता, और बंटवारे को लेकर प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज वो लोग परमेश्वर पिता जिनको इस वचन की ज़रूरत है परमेश्वर पिता, उनके घर में प्रेम आए और वो उन दोनों भाई भाई में परमेश्वर पिता प्रेम हो जाए खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपकी शिक्षा यही है कि हम लोग मेल मिलाप से रहें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।